श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। दोस्तों हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और जब यह तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तब शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत के करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के शाम को भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित रजत भवन में आनंद तांडव करते हैं और उसमें सभी देवी देवता उनके इस रूप की आराधना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा और विधि और मंत्र क्या है। तो दोस्तों, शुक्र प्रदोष तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव हैं, महादेव हैं, महाकाल हैं, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान शिव को समर्पित इस तिथि का व्रत करने से सभी कष्टों का अंत होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही खुशियां, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के करने से 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है और शत्रुओं से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको खास तौर पर शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, 19 जुलाई को शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत किया जाएगा। इस बार पड़ रहा है 19 जुलाई। 19 जुलाई को भी पड़ रहा था, 18 को भी। कोई 18 को रखे हैं, कोई 19 को रखे हैं। तो इस दिन कई बेहद शुभ योग भी बन रहा है। शुक्र प्रदोष तिथि के दिन रवि योग, इंद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इन शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। आइए आप जान लेते हैं पूजा विधि क्या होती है। तो प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का पहले संकल्प करें। फिर इसके बाद आप शिवालय में जाकर, कहीं भी आपके आसपास हो, शिवालय में जाकर शिव को गंगा जल, बेलपत्र, दुग्ध और दही यदि है तो ये अक्षत, धूप, दीप, पूजा की सामग्री अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखकर ओम नमः शिवाय मन ही मन जप करना चाहिए। इसके बाद सूर्यास्त के बाद फिर से स्नान करें और शिवालय जाकर भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसमें आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर चंदन लगाकर बेलपत्र, फूल, फल आदि अर्पित करें और फिर भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर उनको 8 बार नमस्कार करें और फिर शिव के गढ़ नंदी को जल और दूर्वा खिलाकर जल स्पर्श करें। आप जल चढ़ाएं और फिर दूर्वा खिलाकर उनके चरण जरूर स्पर्श करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और प्रदोष व्रत का कथा का पाठ जरूर करें। आप पाठ करें या किसी से सुने, नहीं है तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? तो शुक्र प्रदोष व्रत में इन मंत्रों का जाप करते हैं तो ज़्यादा ही फल आपको मिलता है। तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सर्वात्मने नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्रिनेत्राय नमः, ये इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्री कंठाय नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तंत्रो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और नहीं तो आप
ये ओम त्र्यंबकम अर्घ यजामहे स्वरूप सुगंधिम अर्पित करना चाहिए। पुष्टिवर्धनम इससे हर प्रकार की विघ्न उर्वारुकमिव बाधा बंधनान् आपके जीवन से मृत्योर्मोक्षमामृतात्। समाप्त हो आप जाती इसका है और इस मंत्र समस्त का प्रकार की अवश्य जाप कामनाएं कर भगवान सकते हैं। सूर्य देव की आप कृपा से ऐसे भी पूर्ण जितना हो मतलब जाती है। गिने और भी एक आप जाप उपाय कर है कि सकते हैं, या बुधवार फिर के आप दिन माला आप में भी जब जल जाप कर समर्पित सकते करते हैं, हैं या भगवान फिर शिव को, यथाशक्ति तो जितना उस हो सके लोटे आप में आप जरूर जाप थोड़ी करें। सी हरी और मूंग दोस्तों डाल सिर्फ दीजिए भूखे रहने से और व्रत समी नहीं पत्र होता है, बेलपत्र डाल हमें दीजिए, पूजा पाठ अक्षत और और थोड़ा मंत्रों सा का गुड़ जाप डाल अवश्य दीजिए। करना ये चाहिए सभी भगवान को चीजें प्रसन्न करने आप के लिए। शिवलिंग पर तो अर्पित दोस्तों ये कर थी आज दीजिए। की वीडियो। और अगर वीडियो दोस्तों, अच्छी लगी हो तांबे तो का लाइक और लोटा हो शेयर या जरूर तो पीतल कीजिएगा, का हो और या मेरे स्टील चैनल का, को किसी भी सब्सक्राइब धातु का कीजिएगा। हो, दोस्तों लोटे यही का ऐसा एकमात्र कुछ नहीं जरिया है। है आप कोई जिससे भी मुझे लोटा पता लेकर चलता है आप कि उस आपको जल ये को वीडियो अच्छी लगती समर्पित है कर और दीजिए आपके लिए शिवलिंग पर, उपयोगी है। और तो इससे वीडियो हर अच्छी प्रकार लगे के तो विघ्न लाइक तो बाधा जरूर ही कर आपके जीवन दीजिएगा। से समाप्त हो आप जाती मिलते है हैं और अगली वीडियो आपकी में, तब तक के लिए कोई भी कामना नमस्कार। हो